नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र नागर इस समय आपके साथ और आप देख रहे हैं अभय न्यूज पर 18 मार्च शनिवार दोपहर का बुलेटिन। आइए एक नजर डालते हैं शहर की अभी तक की सुर्खियों पर। विक्रम विश्वविद्यालय में नियुक्तियों में गड़बड़ियों को लेकर एनएसयूआई का हुआ प्रदर्शन। रिकवरी के लिए गए बैंक मैनेजर से की गई मारपीट। 15 अपराध वाले गुंडे का मकान तोड़ा। भाई ने बहन को जमकर पीटा और सो रहे युवक को घर में घुसकर पीटा। बुलेटिन में अभी और भी बहुत कुछ है, आप सिर्फ मेरे साथ बने रहिए। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनायक फाइनेंस एंड सर्विसेज। गड़बड़ियों के चलते सुर्खियों में रहने वाली विक्रम यूनिवर्सिटी एक बार फिर से विवादों में है। इस बार विश्वविद्यालय में 16 साल पहले नियुक्तियों में हुई गड़बड़ी को लेकर मामला गरमाया हुआ है और जिसके चलते शनिवार दोपहर एनएसयूआई ने विश्वविद्यालय में प्रदर्शन किया और कुलपति को मामले से अवगत करवाया। उन्होंने कुल सचिव को हटाने की मांग भी की। दरअसल विक्रम विश्वविद्यालय में वर्ष 2007 में हुई नियुक्तियां लगातार विवाद में रही हैं, लेकिन अब इसमें चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। 16 वर्ष पहले हुई इस गड़बड़ी के तहत यूनिवर्सिटी में रिक्त 39 पदों को अलग अलग पदों में तोड़कर 48 पद बना दिए गए और उन पदों पर 51 लोगों की नियुक्तियां कर दी गई। इसी को लेकर शनिवार दोपहर विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन में प्रदर्शन किया गया। एनएसयूआई ने गांधीवादी तरीका अपनाते हुए कुलपति प्रोफेसर अखिलेश कुमार पांडे को पहले गुलाब के फूल भेंट किए और फिर मामले से अवगत करवाते हुए कुल सचिव डॉक्टर प्रशांत पुराणिक को हटाने की मांग की। इसके बाद सभी कार्यकर्ताओं ने परिसर में ही भगवान हनुमान जी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए और फिर नीचे बैठकर श्री हनुमान चालीसा का पाठ किया। इस मामले में कुलपति डॉक्टर पांडे ने सिर्फ इतना ही कहा कि वे अभी कार्य परिषद की बैठक में जा रहे हैं, बाद में चर्चा करेंगे। रजिस्ट्रार को दिसंबर में निकाल दिया गया था, वो किस हिसाब से अभी तक बैठे हुए हैं इस यूनिवर्सिटी में। इनके पास दूसरे व्यक्ति नहीं है काम करने के लिए। बग्गा जी को बिठा सकते हैं, वेतन ले रहे हैं ये 2 माह का वेतन ले लिया है रजिस्ट्रार का 2-2 लाख रुपए। यह आर्थिक नुकसान नहीं हो रहा है यूनिवर्सिटी को? छात्रों के साथ गलत कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी के साथ गलत कर रहे हैं, जो एनएसयूआई होने नहीं देगी। अब बजरंगबली बचाए इस यूनिवर्सिटी को। मैं कोर्ट में भी जाऊंगा और आगे भी कार्रवाई करवाऊंगा। आप कुल सचिव जी प्रशांत पुराणिक जी जो अवैध रूप से यहाँ बैठे हुए हैं ना, और वो सारे वित्तीय कार्य कर रहे हैं, क्योंकि उनका ट्रांसफर राजभवन के आदेश से दिसंबर में हो चुका है। तो अभी तक जबकि यहाँ पे 3 डीआर के पद है, जिनमें सोनवाल जी और बग्गा जी शामिल है, उनको तुरंत प्रभाव से हटाकर उनको चार्ज देना है। ये राज्य शासन की अवहेलना है। और उन प्रशांत पुराणिक जी को विश्वविद्यालय की आर्थिक स्थिति खराब है, उसके बावजूद भी विश्वविद्यालय अपने यहाँ से भुगतान कर रहा है। ये सीधा साधा भ्रष्टाचार का जीता जागता उदाहरण है। हमने यही मांग रखी कुलपति जी को कि इनको तत्काल प्रभाव से हटाया जाए। रिकवरी के लिए बैंक मैनेजर के साथ सैलून संचालक और उसके एक साथी ने मारपीट की। मैनेजर के साथ आए अन्य बैंक कर्मियों ने उन्हें बचाया। इस मामले में नीलगंगा पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। दरअसल फरियादी नरेश पिता कंवरपाल सिंह शेखावत मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक की नागझीरी शाखा में प्रबंधक के पद पर कार्यरत हैं। मार्च क्लोजिंग के चलते वह शुक्रवार शाम चिंतामण रोड स्थित मेवाड़ा ढाबे के पास दीपक पिता शिवचरण श्रीवास निवासी बहादुरगंज की सैलून की शॉप पर रिकवरी के लिए पहुंचे थे। उनके साथ बैंक कर्मी प्रतीक तोमर, अरविंद राठौर और आशीष तिवारी भी थे। दीपक श्रीवास ने प्लाट की रजिस्ट्री पर वर्ष 2018 में 5 लाख रुपए का लोन लिया था और जिसके 3.25 लाख रुपए बकाया थे। इसी की रिकवरी की जानी थी, लेकिन श्रीवास ने विवाद शुरू कर दिया और फिर अपने साथी अंकित पिता अशोक वर्मा निवासी सुदर्शन नगर के साथ मिलकर मैनेजर नरेंद्र शेखावत के साथ मारपीट की। अन्य बैंक कर्मियों ने उन्हें बचाया। घटना के बाद बैंक मैनेजर ने नीलगंगा थाने पर पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। हम ब्रांच में गए थे, हमारी ब्रांच में फ़ोन आया कि भाई हमारे यहाँ से कभी रिकवरी करने मत आना। जिसके एवज में उन्होंने कहा कि भाई इनसे रिकवरी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, इनको कोई अपशब्द नहीं बोला जा रहा है। जिसके बाद इन्होंने अपनी दुकान पर बुलाया। हम इनकी दुकान पर गए, जहाँ पर इन्होंने हमारे साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी इन्होंने। इसके बाद हमने पुलिस में शिकायत करी है। हमें गले पे चोट आई है, उन्होंने सर पे मारा है मेरे को और गले पे मुझे चोट आई है, इधर हाथ लगा है। जिसमें 2 लोग मेन थे, अंकित वर्मा और दीपक श्रीवास बैंक का एनपीए बोरोवर है। इनको वर्ष 2018 में बैंक की तरफ से 5 लाख का लोन दिया गया था, जिसमें 2 लाख की सब्सिडी थी। सब्सिडी का इन्होंने पूर्ण रूप से भुगतान कर लिया और बाद में इन्होंने खाते में पेमेंट देना बंद कर दिया।
जिसके बाद में इनसे रिकवरी के लगातार प्रयास किए जा रहे थे और इनको बार बार समझाया जा रहा था कि आप खाते को रेगुलर कीजिए और इनको बार बार समय दिया जा रहा था। पिछले 8 महीने से मैं इनको लगातार समय दे रहे थे। मार्च के महीने में हमने इनको अभी समय दिया था, जिसके एवज में इन्होंने हमें वचन दिया था कि 20 तारीख को पैसा भर देंगे, जो भी इनका ओवरड्यू अमाउंट है। बट उसके बाद इन्होंने आज गुंडों की सहायता से मतलब इन्होंने हमें धमकाने का और मारपीट करने का प्रयास किया। शुद्धता के वादे के साथ जैन पद्धति से निर्मित सभी व्यंजनों और बेकरी आइटम्स का लुत्फ उठाने चले आइए अक्की बेकर्स एंड फास्ट फूड। अक्की बेकर्स पर मौजूद है विभिन्न प्रकार के बर्थडे केक, पेस्ट्रीज, कुकीज, खारी टॉर्च, क्रीम रोल, सभी प्रकार के बेकरी आइटम्स। और अब गर्मी के मौसम में लुत्फ उठाइए अलग अलग फ्लेवर्स की मटका कुल्फी का। पाव भाजी से लेकर चाइनीज हर फास्ट फूड है यहाँ। तो कोई भी हो ओकेजन, हम देंगे आपको शानदार मेहमान नवाजी। आज ही विजिट करें अक्की बेकर्स एंड फास्ट फूड, ट्रेजर मॉल के सामने, महाकाल वाणिज्य, उज्जैन। संपर्क 9009493003 या 7987374479 या 9407153108। माधवनगर थाना क्षेत्र के हिस्ट्री शीटर का अवैध अतिक्रमण कर बनाया गया मकान शनिवार को नगर निगम और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई कर जमींदोज कर दिया। गुंडे पर मारपीट, हफ्ता वसूली सहित दर्जन भर से अधिक अपराध दर्ज हैं। इसके चलते यह कार्रवाई की गई। बदमाशों की अवैध संपत्ति को जमींदोज कर गुंडों को जड़ से खत्म करने के मकसद से प्रशासन ने एक बार फिर से कार्रवाई की है। शनिवार सुबह नगर निगम की टीम लक्ष्मीनगर में रहने वाले गुंडे नरेंद्र उर्फ पिंटू ललावत के घर पहुंची और अवैध रूप से बने उसके 2 मंजिला मकान को जेसीबी की मदद से धराशायी कर दिया। इस दौरान सीएसपी सचिन परते, माधवनगर थाना प्रभारी मनीष लोधा सहित पुलिस दल मौजूद था। ये गुंडा अभियान के अंतर्गत इनके मकान को तोड़ने की कार्यवाही की गई है। इनका नाम है नरेंद्र और पिंटू, लक्ष्मीनगर। वो तो पुलिस विभाग को पता है, हमारे वहाँ से आती है। ये नगर निगम के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। पिंटू लालावत नामक व्यक्ति है जिसने अवैध अतिक्रमण करके रखा गया था। नगर निगम के द्वारा इसका अवैध अतिक्रमण तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है और प्रशासन और पुलिस व्यवस्था सुरक्षा की दृष्टि से लगाई गई है। इस पर लगभग 15 अपराध पंजीबद्ध। घर के बाहर नाली से गंदा पानी निकालने की बात पर भाई और बहन में विवाद हो गया और जिसमें भाई ने बहन की जमकर पिटाई कर दी। घायल महिला को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। दरअसल ये मामला नरवर थाना क्षेत्र के ग्राम बाड़ कुम्मेत का है। यहाँ संतोष बाई पति स्वर्गीय रमेश परमार शुक्रवार शाम करीब 5 बजे घर के बाहर नाली से गंदा पानी निकाल रही थी। इसी बात पर पड़ोस में रहने वाले उसके भाई मुकेश खींची से उसकी कहासुनी हो गई। विवाद बढ़ा तो मुकेश, उसकी पत्नी रामकन्या खींची और पुत्र लोकेश खींची ने संतोष बाई के साथ मारपीट कर दी, जिससे उनके सिर और हाथ में गंभीर चोट आई है। घटना के समय संतोष बाई का पुत्र जंगल में मवेशी चराने गया था और पुत्री कॉलेज गई हुई थी। घटना के बाद पीड़िता नरवर थाने पहुंची, लेकिन उनका आरोप है कि पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की। फिलहाल संतोष बाई जिला अस्पताल में भर्ती है। उनकी बेटी का नाम राधा परमार है, जिनकी घटना हुई है उनका संतोष भाई परमार नाम है और उनका भाई जिन्होंने घटना करी है, मारपीट करी है नाली के पानी की वजह से, उनका मुकेश खींची नाम है। ये बाड़ कुम्मेत में हुई है और नरवल थाने में रिपोर्ट करी तो कोई सुनवाई नहीं कर रहे। मतलब उन्होंने पैसे भर दिए तो उसका मतलब ये है कि सुनवाई। मुकेश खींची ये इनके भाई है और उनकी वाइफ भी थी और उनका बेटा भी था। वाइफ का नाम है रामकन्या खींची और बेटे का नाम है लोकेश खींची। घर में सो रहे एक युवक को कुछ बदमाशों ने अज्ञात कारणों के चलते जमकर पीटा। घायल को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इस मामले में माधवनगर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लिया है। दरअसल ये घटना मक्सी रोड स्थित किशनपुरा के गली नंबर 3 की है।
यहाँ संजय पिता अजय रायकवार अपने घर में सो रहा था। तभी मोटरसाइकिल से आए गोविंदा रायकवार और उसके साथियों ने घर में घुसकर संजय को जमकर पीटा। इसके बाद उसे बाहर ले गए और वहां भी पीटा। घायल संजय ने बताया कि उसका किसी से कोई विवाद नहीं है। फिलहाल जिला अस्पताल में उसका इलाज अभी जारी है। मैं मेरे घर पे सो रहा था, तो 3-4 जने आए गाड़ी से, मेरे को उठाया और बोले चल रहे, गोविंदा ने बुलाया, घर के अंदर भी मारा और बाहर ले जाके भी मारा, पाइप लट आके जो भी जिनके कहने मुझे नहीं पता क्या से मारा। मेरे सो रहा, सो को उठा और मेरे को मारने लग। बोले सामान का रखे, सामान का रखे। अब कौन सा सामान क्या लाते थे मुझे कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं था। मैं तो काम करता हूँ टावर चौपाटी पे। गोविंदा कंचनपुरा का कोई ज्यादा पहलवान है। उज्जैन में 2011 से विश्वास के साथ आपका अपना महाकाल होम फूड रेस्टोरेंट लाया है एक और नई सौगात नानाखेड़ा में। शुद्धता के साथ नए कलेवर में आपके लिए लाए हैं चाइनीज, इंडियन, गुजराती, पंजाबी, पिज्जा, बर्गर, सैंडविच और भी व्यंजनों की विशाल श्रृंखला, साथ ही सभी प्रकार की थालियां। शहर में मौजूद है हमारी सिर्फ 3 शाखाएं, डाबडी पिठा, फ्रीगंज और अब नानाखेड़ा, जहां पर आप पाएंगे किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी, कॉन्फ्रेंस पार्टी के लिए हॉल, वो भी बिल्कुल मुफ्त। तो एक बार चले आइए महाकाल फूड एंड रेस्टोरेंट। हमारा पता 2/6 कॉस्मोस मॉल रोड, नानाखेड़ा, उज्जैन। नानाखेड़ा संपर्क 9977900113। फ्रीगंज संपर्क 9977902625। डाबरी पिठा संपर्क 9589102625। और अब खबरें दे दनादन। विवेकानंद कॉलोनी में चल रही श्रीमद् भागवत कथा में शुक्रवार को भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कथा सुनाई गई। भक्तों ने भक्ति में झूमते हुए भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया। राम भागवत के अनुसार कथा 21 मार्च तक चलेगी। श्री महाकाल शयन आरती भक्त परिवार के सौजन्य से तथा सीबीसीसी कैंसर सेंटर के संयुक्त तत्वावधान में शुक्रवार को फ्रीगंज स्थित सेंटर पर निःशुल्क कैंसर रोग जांच एवं जागरूकता शिविर का आयोजन लगाया गया। इसमें कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियेश दुबे, डॉक्टर नियति जैन शाह ने सेवाएं दी। टेंट हाउस एसोसिएशन द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन होटल गंगा पैलेस में किया गया। एसोसिएशन के सचिव समीर उल हक ने इस दौरान महासचिव राजेश हार्डिया का एसोसिएशन की ओर से सम्मान किया। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा, ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। तो ये थी आज की ताजा खबरें। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।